चलिए आज हम क्या करेंगे, कल हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, ठीक है। और उसी पे आधार पे हमने क्या किया था, कुछ आपको अलग से अपने मन से कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो घर से करके लाना था। आज हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे, प्रश्न संख्या 2। और इस प्रश्न में क्या है, पहले हम इस बात को समझते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो बुक के क्वेश्चन है ये मैं आपको बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। प्रश्न जो है सवाल संख्या 2, इसमें क्या करना है, नीचे जो कुछ भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी आपको बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको लिखना है। सवाल देखिए, पहला नंबर क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या लिखना है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो गुणांक का मीनिंग मैंने आपको बताया था। जिसका भी गुणांक पूछ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि उस चर में किस चीज से गुणा हो रहा है, उसके साथ कौन सा अचर पद जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कितना है? ठीक है। अब आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि गुणांक हम किसको कहते हैं। दूसरी बात, मैंने कल आपको ये भी बताया था व्यापक रूप। अगर आपसे इसके बारे में इस प्रश्न को कहता कि इसको व्यापक रूप में लिखिए, तो उस कंडीशन में आप कह सकते थे कि व्यापक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले शून्य घात वाला है, फिर 2 घात वाला पद है, फिर 1 घात वाला पद है। जबकि होना क्या चाहिए था, सबसे पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर शून्य घात वाला पद। ऐसे इस प्रश्न में इस बात को नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर पूछा जाता तब की हम बात कर रहे हैं कि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2 होगा, ठीक है। चलिए सवाल 2 क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो माइनस का 1 क्या लिखेंगे, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 है। कितना है? माइनस का 1 है, ठीक है। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 है, ठीक है। सवाल संख्या 3, π/2 एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो भैया एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, π/2 है। एक्स स्क्वायर में π/2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। फिर सवाल संख्या 4, √2x माइनस 1। अब इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इस बहुपद में कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो, लेकिन क्या है, शून्य। क्या है? क्योंकि शून्य से एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ होगा और वो क्या बन गया होगा, शून्य बन गया होगा। और शून्य को जोड़ना या घटाना, कोई भी शून्य अगर हम जोड़े किसी भी पद में या घटाए, उस पद को कोई भी प्रभावित
किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? शून्य। क्या है? शून्य। सवाल संख्या 3 की बात करते हैं। सवाल संख्या 3, इसमें क्या कह रहा है? 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें घात 35 हो और पद क्या हो? 2। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल 2 उदाहरण, एक ही उदाहरण दे रहे हैं। कितने उदाहरण दे रहे हैं? एक उदाहरण। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x का घात 35 जोड़ का कुछ भी जो मन करे आपको वो लिख लीजिए। तो बन गया। इस बहुपद का घात कितना है? 35। और इसमें कितने पद हैं? 2। हो गया, बन गया। फिर क्या कह रहा है? 100 घात वाला एक बहुपद बताइए जिसमें पद क्या हो? एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। तो बस 100x का घात 100। अब ये क्या है? बहुपद है। इसमें कितने पद है? एक पद है। घात कितना है? 100। और इसी तरीके से आपसे कोई और सवाल भी पूछा जा सकता है कि 50 घात वाला बहुपद बताइए जिसमें पद कितने हो? 3 हो। तो सबसे उच्चतम घात क्या लिखेंगे? 50। x का घात 50 जोड़ x का घात 49 जोड़ x का घात 48। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और पद कितने होने चाहिए? 3। तो उस हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, सवाल 3 बन गया। सवाल 4 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। क्या लिखिए? घात। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद का उच्चतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। पढ़ाए ना? अरे समझो, किसी भी बहुपद का उच्चतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। पढ़ाए थे ना? अरे पढ़ाए थे ना? तो क्या करेंगे? हम इसको लिखते हैं। सवाल संख्या 1, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7 है। अब पूछ रहा है कि इस बहुपद का घात कितना है। भाई इस बहुपद का घात कितना है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इस कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? तो सबसे पहले हम बैठो, सबसे पहले हम एक एक पद का घात देखेंगे। तो इस पद का घात कितना है? 3 है। इस पद का घात 2 है। इसका घात 1 है। तो उच्चतम घात कितना था? 3 था। इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। और क्या लिखेंगे? इस बहुपद का घात 3 है। इस बहुपद का घात हो गया। समझ में आया क्या? दूसरा सवाल सारे जितने 4 क्वेश्चन है, चारों में अगला है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस बहुपद का घात कितना है? 2 है ना? इस बहुपद का घात 2 ही ना है। बस लिखेंगे इस बहुपद का घात हो गया। सवाल 3, 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। इस बहुपद का घात कितना है? तो t का घात कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात हो गया 3 है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि कोई भी अचर पद होगा उस अचर पद का घात क्या होता है? शून्य। अचर पद हो तो उसमें अगर वो बहुपद मानना है तो उसमें चर का घात शून्य होता है। लिखेंगे इस बहुपद का घात शून्य। हो गया? समझ में आया क्या आप लोगों को? मार्कर हाँ, एक और था ना। अब सवाल संख्या 5 देखिए। सवाल संख्या 5, ठीक है।
इसको मिटा दूं जी, इसको मिटा दूं जी, लिखना है। एक 5 में बना रहा हूं। 5 नंबर सवाल में क्या है देखिए, 5 नंबर सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका घात कितना है, उसका 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। दूसरा का ये भी द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, है ना। सवाल 3, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। सवाल संख्या 4, 1 प्लस एक्स, क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसका उच्चतम घात कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाएगा। सवाल 5, 3t, क्या है 3t, इसका उच्चतम घात कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। सवाल 6, आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, इसमें कितना घात है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। अगला 7x क्यूब, क्या है 7x क्यूब, इसका उच्चतम घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, है ना। सारा सवाल सुन हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बस चलिए, थैंक यू।